वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और जजमेंट के बारे में जो कि मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया है। उसमें उन्होंने एक कॉमन ऑर्डर का जो भी डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया था उसको उन्होंने रीथिंक करने के लिए बोला है, जो कि 17-18, 18-19 और 19-20 से रिलेटेड था। अब वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कि फैक्ट ऑफ द केसेस क्या थे और इन्होंने ऑर्डर जो भी पास किया है वो इन्होंने क्यों पास किया और ये टैक्स पेयर को इन्होंने क्या राहत दी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑर्डर पास किया था मद्रास हाई कोर्ट ने 22/11/2023 को, ये देखते वर्सेस किस किस के है। ये है आपका मेसर्स ओजस पावर एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर साउथ कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पढ़ लेते हैं हम फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है। अब जो रिट पिटिशन फाइल की गई थी आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के उस पर पास करी है। तो ये क्या था कि इसमें क्या था कि रेस्पोंडेंट ने जो क्या था कि जो ऑर्डर पास किया था DRC 07 का, जो समरी ऑफ ऑर्डर था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि समरी ऑफ ऑर्डर के अगेंस्ट में एक ये जो जजमेंट पास हुई है। अब ऑर्डर का रेफरेंस नंबर ये है आपका 17-18 का और 27/9/2022 को पास किया था। और सेकंड जो ऑर्डर पास 18-19 का जो पास किया था ये ऑर्डर नंबर है, ये भी उन्होंने 27/9/2022 को पास किया था। और तीसरा ऑर्डर जो कि 19-20 से रिलेटेड है वो भी इन्होंने 27/9/2022 को पास किया था। यानी कि एक ही ऑर्डर को इन्होंने कंबाइन करके तीनों साल का ऑर्डर एक साथ पास किया था। इसी से रिलेटेड ये केस है। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब कॉमन ऑर्डर क्या है, ये जो रिट पिटिशन फाइल की गई थी भाई क्वैश कर दिया जाए कि जो ऑर्डर पास किया गया था DRC 07 में समरी ऑफ ऑर्डर्स, ये ऑर्डर थे 17-18 के 27/9/2022 और 18-19 के 27/9/2022 को। ये ऑर्डर के नंबर दिया हुआ 27/9/2022 में जो ऑर्डर पास किए थे। तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि इसमें जो फैक्ट ऑफ द केसेस क्या थे। द केस ऑफ द पिटिशनर इज दैट द जो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है इलेक्ट्रिसिटी की होसूर में पिटिशनर, और ये इसका जो GST नंबर है इसके बिजनेस प्रेमिसेस पे ऑडिट कराया गया। और ऑडिट जो कराया गया वो जॉइंट कमिश्नर के अंडर में कराया गया, जो कि उन्होंने 20/9/2021 को बोला था कि भाई ऑडिट किया जाएगा और ऑडिट कंडक्ट हुआ 29/3/2021 को। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट के केस में क्या पाया गया कि इनकी डिस्क्रिपेंसी पाई गई और इनको नोटिस इशू कर दिया गया कि भाई आपको फॉर्म GST DRC 01A अंडर सेक्शन 73(1) के अगेंस्ट में तमिलनाडु GST ने 17-18, 18-19 और 19-20 को बोला गया 30/4/2022 को कि भाई आपका टैक्स पेबल बनता है। अब पेटिशनर ने क्या करा, पेटिशनर ने इसको अपडेट कर दिया 19/5/2022 को कि भाई इन्होंने क्या करा, समरी ऑफ ऑर्डर पास कर दिया 23/8/2022 को और इशू कर दिया 27/9/2022 में। भाई इन्होंने जो चैलेंज किया कि द रिट पिटिशन जो उसके अगेंस्ट में फाइल करी थी कि 23/8/2022 को इन्होंने क्या करा था कि शोकॉज नोटिस भेजा था और समरी ऑर्डर की, और इन्होंने क्या करा 27/9/2022 को ये इसको रिट पिटिशन के थ्रू इसको चैलेंज कर दिया। अब हेयरिंग में जो भी इनके जो थे पिटिशनर के जो लॉयर थे उन्होंने क्या बोला कि भाई सबमिटेड द लर्न कंसल फॉर द पिटिशनर सबमिटेड दैट द मेन ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर इज दैट द ओनली समरी ऑर्डर हैज बीन अपलोडेड, डिटेल ऑर्डर वाज नॉट अपलोडेड। मतलब इनका जो आर्ग्यूमेंट था पिटिशनर का, उन्होंने बोला कि भाई समरी ऑफ ऑर्डर दे दिया, हमें तो डिटेल ऑर्डर चाहिए क्योंकि 17-18 अलग ईयर है, 18-19 अलग ईयर और 19-20 एक अलग ईयर है। तो हर एक ईयर के अगेंस्ट में अलग अलग टैक्स की डिमांड होगी। 17-18 के अगेंस्ट में अलग होगी, 18-19 के अगेंस्ट में अलग होगी और 19-20 के अगेंस्ट में अलग होगी। तो इसी को ही इन्होंने चैलेंज किया। जो गवर्नमेंट के जो एडवोकेट थे उन्होंने बोला कि समरी ऑर्डर तो अपलोड कर दिया गया था लेकिन 27/9 भी तो ऑर्डर साइन किया गया था, वो 27/4/2023 को साइन किया गया कमिश्नर के द्वारा। अब इन द व्यू ऑफ द मैटर में भी रेमिटेड बैक टू द अथॉरिटीज कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। इसी के अगेंस्ट में इन्होंने बोला कि भाई मैटर को रिकंसिडर किया जाए और दोबारा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास भेजा जाए, जिससे कि ये ऑर्डर को कॉमन ऑर्डर ना पास करके सेपरेट ईयर वाइज पास किया जाए। अब क्या करा कोर्ट ने, क्या करा कोर्ट हैज कंसीडर राइवल सबमिशन एंड परस्यूड द मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। मैंने कि कोर्ट ने क्या करा कि रीसबमिशन की को ग्रांट की जो कि मटेरियल ग्राउंड्स अवेलेबल थे केस के। अब यह था कि ऑन द पेरूजल ऑफ द डिटेल ऑर्डर 27/9/2022 द कोर्ट ने जो फाइंड किया, असिस्टेंट कमिश्नर ने जो भी ऑर्डर 27/4/2023 को साइन किया था उस ऑर्डर को जो भी पास किया गया था। अब इसने क्या बोला कि जो भी 27/9/2022 को ऑर्डर को जो भी पास किया गया था उसको सेट असाइड करके और अथॉरिटी के पास ये रेमिट बैक कर दिया जाएगा और एजुकेटिंग अथॉरिटी को बोला जाएगा कि आप पहले इसको स्टडी करिए 17-18, 18-19, 19-20 के
अलग अलग ऑर्डर पास करिए कॉमन ऑर्डर के अलावा। अब पेटिशनर इज परमिट टू फाइल रिप्लाई, यानी कि पेटिशनर जो था उसको दोबारा रिप्लाई करने की परमिशन दी जाए 30 दिन के अंदर अंदर, जब तक तो उसकी कॉपी उसको मिल जाए। यानी कि 30 जब ऑर्डर पास होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई फाइल करने की DRC 01A में उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी दी जाए, और पर्सनल हियरिंग की भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, और अप्रोप्रिएट ऑर्डर उसको पास करने की उसके अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करके उसको सेपरेट रिप्लाई करने का मौका दिया जाए। और ये इसी को ध्यान में रखते हुए तो रिप्यूटेशन वॉज डिस्पोज ऑफ विद द अबव डायरेक्शन, यानी कि यही ऊपर जो भी केसेस के फैक्ट थे या ग्राउंड्स थे उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ऑर्डर को डिस्पोज ऑफ कर दिया और ये ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लेके आता हूँ, जिससे कि आप अपने पर्सनल, अगर आपके ऊपर कोई भी पर्सनल या कोई भी जानकार हो या किसी भी केसेस में आप फंसें, तो ऐसे जजमेंट का रेफरेंस देके आप डिपार्टमेंट के सामने पेश होंगे विद प्रॉपर प्रोविजन और प्रॉपर रिप्लाई, तो आपके अगेंस्ट में ये नोटिस ड्रॉप हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में रहेंगे और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। थैंक यू वेरी मच।